आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बयान को लेकर। आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका को लेकर एक बयान दिया है। दरअसल वो न्यायपालिका से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद है कि अपराधी अपराध करने के बाद खुलेआम घूमते रहते हैं और पीड़ित लोग डरे सहमे रहते हैं, मानो उन्हीं ने कोई अपराध किया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में राष्ट्रपति शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि मुकदमों का लंबित होना न्यायपालिका के सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है। इस दौरान राष्ट्रपति ने रेप के मामलों का भी जिक्र किया और कहा कि रेप जैसे अपराधों में अदालती फैसलों में देरी से आम आदमी को लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का अभाव है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तारीख पर तारीख वाली संस्कृति में भी बदलाव का आह्वान किया है। हम डिबेट शुरू करेंगे, उससे पहले राष्ट्रपति के बयान आप सुन लीजिए, फिर अपने पैनल से बातचीत करेंगे। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है। वो बहुत मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्राय वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। उसके लिए एक बार गांव से दूर अदालत तक जाना ही बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तो तारीख पर तारीख ये जो कल्चर बना हुआ है न्यायपालिका का, जिससे लोगों में अब ये सोच पनप गई है कि इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा दूर की बात हो गई है, या फिर इंसाफ मिलने में जितनी देरी होती है लोगों का भरोसा न्यायपालिका से उठने लगा है। इसी को लेकर राष्ट्रपति की तरफ से ये बातें रखी गई हैं। इस पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। एलन राव पूर्व डीसीपी है, बहुत स्वागत है सर आपका। वेद भूषण जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पूर्व एसीपी, स्वागत सर आपका। के शर्मा अधिवक्ता वकील है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। के शर्मा जी, तमाम ऐसे मामले हैं हम देखते हैं देश में न्यायपालिका के अंदर जो अभी तक पेंडिंग है। राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र कर दिया है, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र कर दिया, जरूरत है इन पेंडिंग केसों को खत्म करने की। जिस तरीके से तारीख पर तारीख मिलती रहती है, इस नेगेटिव कल्चर को खत्म करने की जरूरत अब है। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने ये राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ये जो बातें जो उन्होंने जो उनके दिल में जो जहन में जो आया है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोला है। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। देश का हर इंसान इस परेशानियों से जूझ रहा है। वो सन्नी देओल के जो पिक्चर में एक था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये समस्या सिर्फ पिक्चर में वही बात आती है जो हमारे रियल लाइफ से आती है। अब यहाँ पे सिर्फ समस्या जो है मुर्मू जी को, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी को सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कथनी के साथ साथ करना पड़ेगा। कथनी और करनी में अंतर होता है। तो करनी में सबसे पहले जो आपको बताता हूँ, जजों की नियुक्ति, नए नए कोर्ट होंगे। जब नए कोर्ट बनेंगे वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टेनो को रोजगार मिलेगा, अहमद को है, रीडर को रोजगार मिलेगा। तो बहुत अलग है, वहां पे प्यून भी होंगे। तो ये सारी बातें यानी यहाँ पर आप कह रहे हैं के शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि नए कोर्ट बनाने की जरूरत है। 1000 मैटर है, 1000 मैटर एक जज के पास है। आप बताओ एक दिन में कितना केस लेंगे? किसी जज के पास तो 3-3 हजार केसेस है। वो एक दिन में मान ले 150 मैटर को लगाते हैं। तो आपको पता है कि वर्किंग डे जो होता है वो 30 दिन में सिर्फ 24 डेज होता है। 24 डेज के हिसाब से एवरेज भी देखा जाए तो एक दिन में 100 केसेस सुनना और सबको निपटारा करना जजों के लिए मुश्किल होता है। तो यदि कोई वकील अपोजिट काउंसिल डेट मांगता है तो जज इसमें नाराजगी व्यतीत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही चाहता है कोई आकर डेट ले जाए। तो यहाँ पे ये समस्या हमारे देश की जो जुडिशरी सिस्टम में है ये। बट आज यदि देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ये बात यदि उसने अपने जहन में और दिल में महसूस किया है तो हम एडवोकेट
इनको सैल्यूट करता हूं। यानी क्योंकि बदलाव की हम एक जरूरत है। केस के में शर्मा जी, मैं आपके हमें- पास लौट रही हूँ। एलन राव जी, जो बात एक लास्ट बोलूंगा जी एक लास्ट ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, आपने देखा बनाया गया, और कभी आज तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में 4 महीने की डेट मिलती है, मतलब साल में सिर्फ 4 डेट, और वो भी उस दिन कभी जज छुट्टी पे होता है, कभी वकील अपोजिट का कुछ मामला हो जाता है, कभी आईओ गायब होता है, कभी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं होती। आपको पता है हमारे देश में फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट की वजह से केस 10-10 साल चल रहा है, क्योंकि 6-7 साल लग जाता है फॉरेंसिक जांच की बड़ी रिपोर्ट बात आने आपने में। के शर्मा आप जी without यहाँ पर FSL कही है। मैं आप आपके पास evidence लौट रही cross हूँ। नहीं कर हमारे सकते। साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए, उनके पास जाना भी जरूरी है। एलन राव जी, जो बात के शर्मा जी कह रहे हैं कि हजारों ऐसे मामले हैं जो एक ही वकील पर आते हैं, तारीख पे तारीखें मिलती हैं। राष्ट्रपति ने ना सिर्फ न्यायपालिका का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ऐसे रेप के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि इससे सुनवाई होने में इतना लंबा समय लग जाता है कि जो पीड़िता है तो वो डरने लग जाते हैं या उनका भरोसा न्यायपालिका से उठ जाता है। एलन राव जी, क्या इस सिस्टम में बदलाव की अब जरूरत है? सोनिका जी नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को, और मैं राष्ट्रपति जी की चिंता का बहुत सम्मान करता हूँ। वास्तव में ये चिंता का विषय है। मैं रिटायरमेंट के बाद 10 साल हो गए जुडिशरी में से लगा हुआ हूँ। मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी केसेस देखता हूँ, और के शर्मा जी ने जहाँ तक जो बात कही है उसमें काफी हद तक सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो ऐसी है जैसे स्लो वाली कोर्ट के बराबर है। बिल्कुल निश्चित तौर पे मान लो रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 महीने की डेट दे दी, और जनरली होता है 3-4 महीने से पहले कोई डेट मिलती नहीं, और उस डेट में किसी वजह से कोई रिपोर्ट नहीं आई, आईओ नहीं आया, गवाह नहीं आया, और उसके बाद फिर वो 4 महीने की डेट लग जाती है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और जैसा आपने पूछा है कि क्या बदलाव की जरूरत है, बदलाव की डेफिनेटली जरूरत है। जुडिशरी सिस्टम के रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया, सब चीजों के रिफॉर्म्स को लागू करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी पॉलिटिकल विल और जो गवर्नमेंट जब तक चाहेगी नहीं, इसमें सुधार होने का मुश्किल लग रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, कोर्ट में सभी स्पेशल कोर्ट्स भी बना दी, पॉक्सो में, रेप में, और दूसरे कई केसों में ऐसे हैं जो कि स्पेशल कोर्ट्स बन गई हैं, प्रोसिक्यूशन लग गए। लेकिन लंबित मामलों की लिस्ट तो जारी है, बहुत लंबी जो सूची है, उसमें जजेस भी क्या करें। जजेस के पास वास्तव में ही कभी कभी, और दूसरे सेशन कोर्ट में देखता हूँ 15-20 केसेस होते हैं जिसमें भी होनी होती है 5-6 केसों में, तो गवाही कैसे होगी पूरी। इसमें तो ये सिस्टम की कि जुडिशरी में जजेस की वैकेंसी है, उनको पूरा करें। एक तरफ तो हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ कहते हैं वैकेंसी है, तो क्यों नहीं पूरा करते। सरकार की ड्यूटी है कि जितने ज्यादा कोर्ट बनाए, जजेस दे, ताकि केसेस का निपटारा जल्द से जल्द हो। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट में न्यायाधीशों की भी यहाँ पे भर्तियां होनी चाहिए, ये जो पद यहाँ रिक्त है ये भी एक बड़े कारण यहाँ बनते हैं जो केसेस पेंडिंग में है। छोटा सा मैं आपसे एक मेरे जहन में एक सवाल है एलन राव सर, यहाँ पे जो लोग सोचते हैं ना कि वकील अपनी कमाई के फायदे के लिए तारीख पे तारीख ले रहा है, बस सच्चाई ये नहीं है। लोग सारे एलिगेशन वकीलों पे लगाते हैं कि वकील जानबूझ के केस लंबा करता है। ये गलत धारणा है। वकील कोई तारीख पे तारीख लेने की कोशिश नहीं कर रहा। तारीख पे तारीख मजबूरी में लेनी पड़ती है, मिलती है, क्योंकि वहां पर जजेस की कमी है, या फिर किसी न किसी वजह से आपने। ठीक है एलन राव जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। यानी कि इस धारणा को भी बदलने की जरूरत है, जो कहा जाता है कि वकील समय से किसी केस को पूरा नहीं कर रहा है। वेदभूषण जी, क्या आपने दोनों की बातों को यहाँ पर सुना है? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि अब न्यायपालिका में बदलाव की जरूरत है? और इसलिए भी क्योंकि हमारे लोकतंत्र में 3 मजबूत स्तंभ जिनका हम जिक्र करते हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, उसके बाद हम न्यायपालिका है, और न्यायपालिका का रोल तो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। सबसे अंत में भरोसा होता है एक आम नागरिक को तो न्यायपालिका पर ही। ऐसे में अब जरूरत है न्यायपालिका में कि सिस्टम में ये बदलाव लाने की। जो तमाम केसेस हम देख रहे हैं सामने आ रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाएं खुद को कैसे महफूज खुद को महसूस कर सके, इसलिए भी अब जरूरत है कि सिस्टम को बदला जाए। देखिए सोनिया सिंह, मैं आपको 2 रिसेंट के एग्जाम्पल दूंगा। दिल्ली में दंगे हुए थे 84 में, शायद आप बहुत छोटी रही होंगी। आज 40 साल बाद अब जाकर उस केस के अंदर चार्ज लग पाया। अभी ट्रायल नहीं पूरा हुआ है, अभी केवल चार्ज लगा है। गवाह सारी उनकी यादें धूमिल हो गई, या गवाह ऊपर निकल गए। आईओ है या नहीं केस में, न्याय कब होगा ये शायद 80-100 साल 150 साल बाद होगा, ये अलग विषय है। दिल्ली में आपको याद होगा, आप भी
पत्रकारिता में आई थी या नहीं आई थी, एक निर्भया केस हुआ था। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस ने केवल 18 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट भेज दी थी, परंतु उन दरिंदों को सजा करने में 7 साल लग गई। छोटी अदालत, बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, तमाम तरह की अदालती प्रक्रियाओं के बाद 7 साल उस केस में कन्विक्शन हो जाए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो दर्द है, जो मर्म है, बिल्कुल जायज है। यदि आप गांव की रहने वाली है, सुदूर एरिया की रहने वाली है, जिस तरह से हमारी प्रेसिडेंट जो आई है, यदि आप उनके इलाके को जाकर देखें तो उनका राष्ट्रपति भवन तक का सफर आपको गर्व से रोमांचित कर देगा कि एक महिला कैसे पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में यदि गांव का आदमी आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में घुसने से पहले कम से कम 10 लाख रुपए उसकी जेब में होने चाहिए, अदरवाइज वो सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। न्याय महंगा भी है, न्याय डिले भी है, न्याय में परेशानियां भी है। तो जो आम आदमी का दर्द है वो उन्होंने अपने शब्दों के अंदर बयान किया है। तो और चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वहां पर मौजूद थे तो उन तक एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को गया है कि हमारी जो प्रक्रिया है, इसी क्रम के अंदर जो भारत सरकार ने नए कानून लागू किए हैं 1 जुलाई 2024 से, उसमें प्रोविजन किए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कि जो तारीख पे तारीख की परंपरा है उसको समाप्त किया जाए, केवल 2 अपॉर्चुनिटीज दी जाए और उसके बाद में ट्रायल कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में ये तमाम चीजों से हम निकल पाएंगे और जो न्याय की प्रक्रिया, लोगों की जो आस होती है न्याय से, वो शायद हम जल्दी कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरह से एक घमासान मचा हुआ, रेप कम मर्डर को लेकर मचा हुआ है, उसमें बहुत से लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जल्दी न्याय मिले। तो न्याय मिलना चाहिए, अदरवाइज लोगों की उम्मीद धूमिल हो बिल्कुल, चुकी है। लोगों की उम्मीद धूमिल हो जाती और है। और कोलकाता का यहाँ पे आपने जिक्र कर दिया, बदलापुर का कांड हमारे सामने, या निर्भया कांड का आपने जिक्र कर दिया। निर्भया कांड की तो वो जो चीख है ना, वो अभी भी हम लोगों के बीच मुझे लगता है गूंजती ही रहती है। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी, यहाँ पे आपसे 2 बातें, क्योंकि अभी यहाँ पर वेदभूषण जी ने जिक्र किया कि एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण इलाकों से आगे पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश करता है, खर्च भी हम यहाँ पे देखेंगे बहुत ज्यादा लगता है, केस पेंडिंग में चला जाता है, लंबे लंबे दिनों तक सुनवाई चलती रहती है। एक आंकड़ा के शर्मा जी मेरे पास है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक अगर हम आंकड़े देखते हैं, देश भर में जो जिला अदालतें हैं ना, करोड़ों के मामले तो वहीं पर लंबित है। जरूरत के शर्मा जी ये भी है कि जो जिला अदालत में केसेस जाते हैं वहीं से एक पॉजिटिव मैसेज जाए, वहीं पर केस खत्म हो। देखिए, सबसे पहले कि आपको पता है कि जुडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जब सिविल केसेस में एक तो पेक्यूनियरी जुडिक्शंस होते हैं, और तो पेक्यूनियरी जुडिक्शन के हिसाब से बहुत सारे मैटर, जिस प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा है या वो वहाँ पे जाता है। हालांकि जो गरीबों की ज़मीन जो है वजह से पेक्यूनियरी जुडिक्शन जो है वह लोअर कोर्ट में खत्म जाता है, बट अपील तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता ही जाता है। अब आपने जो वेदभूषण जी ने ये जो बात बताया, मैं तो कहता हूँ 100% नहीं 200% इत्तेफाक रखता हूँ कि वो उन्होंने ये सही महसूस किया है। और ये मेरे तो बहुत जिन में था कि सुप्रीम कोर्ट तो गरीबों के लिए है ही नहीं, उनके गेट के बाहर लिख देना चाहिए ओनली फॉर रिच मैन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे यदि खुल सकता है तो सिर्फ पैसे और बड़े लोग रसूखों वालों के लिए, गरीबों के लिए सैटरडे संडे भी बंद रहता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की जो फी है वहां पे एओआर के द्वारा आप बिना फाइल नहीं कर सकते, और एओआर की फी है, देन बात है उसको ट्रांसलेशन करना। हमारा देश एक हिंदी राष्ट्र देश कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हिंदी राष्ट्र हमारा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में हमें पहले ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है जिस स्टेट से हम आए हैं, और ट्रांसलेशन की जो रेट है, कॉस्टिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे ट्रांसलेटर भी काफ़ी कम है, तो 1 महीना तो लग जाता है। और विद इन लिमिटेशन पीरियड के अंदर के अपील फाइल करना एक गरीबों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। और फिर जो फी है वहाँ पे यदि एक छोटा वकील जाता है, यंग एडवोकेट जाता है, तो मैं जजों को मैं देखता हूँ उतना ज़्यादा वो उसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब एक सीनियर उसी केस में राम जेठमलानी या कपिल सिब्बल या सिंघवी जैसे लोग यदि अपीयर होते हैं तो नोटिस इशू कराना बहुत ही आसान हो जाता है, भले इस केस में दम हो या ना हो, लेकिन फिर भी नोटिस इशू हो जाता है। बड़ी बात यहाँ पे आपने कही कि शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ, वक्त की कमी है, मैं एलन राव जी की प्रतिक्रिया भी इस पर चाहूंगी। एलन राव जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पे किया गया है, एक वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं उठा सकता है, महंगे महंगे वकील को हायर नहीं कर सकता है, और क्योंकि दोनों की बातों को सुन के एलन राव जी मुझे ये भी ध्यान में आ रखा है कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को भी अगर हम देखें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, दिल्ली तक आना लोगों के लिए आसान नहीं है, खर्च बहुत ज्यादा होता है। क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत अब है? इस पर आप क्या कहेंगे?
सोनिका जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ के शर्मा जी और वेदभूषण जी दोनों की बात से सहमत हूँ। न्याय हमारा इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी को न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। और खासतौर से शर्मा जी ने बड़ी दुखती रग पर हाथ डाला है कि जजेस का भी एटीट्यूड है कि जो सीनियर एडवोकेट आएंगे तो उनको रिलीफ दे देंगे, नया बच्चा कोई आएगा नया नया करके आएगा वही बात वो कहेगा वही वो कहेंगे, लेकिन वहां रिलीफ नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात कही है के शर्मा जी ने। ये जुडिशरी सिस्टम को भी देखना चाहिए कि जो फैक्ट्स के ऊपर है कोई भी जैसा आए, मैं सभी जजेस की बात नहीं करता हूँ, किसी किसी में ऐसा होता है, सभी जजेस ऐसा नहीं करते। बहुत से ऐसे जजेस भी हैं जो नए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, नए वकीलों को प्रोत्साहित करते हैं कि ये आदमी आया है इसकी बात सुनी जाए, उसको रिलीफ किया जाए। रिलीफ देते हैं कानून के हिसाब से फैक्ट्स के ऊपर। लेकिन ये बात भी है कि सही है कि एक केस में कोई जज नए वकील को रिलीफ नहीं देता, उसकी जगह वहीं पे वही बातें वो कहेगा उसी केस में वो सीनियर वकील को। सीनियर वकील की फीसों के बारे में आपको जानकारी मैं बता दूं, बहुत से लोगों ने आपने सुना होगा 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए एक गेट के लेते हैं, तो गरीब आदमी को कहां से मिलेगा न्याय? गरीब आदमी न्याय। और मैं एक और बात बता दूं, जेलों में सड़ रहे हैं गरीब आदमी, और उसी केस में उसी ऑफेंस में पैसे वाले आदमी बाहर घूम रहे हैं और उनको न्याय क्या वो बरी भी होते हैं। गरीब आदमी सजा हो जाता है उसी केस में ऐसे ही फैक्ट्स के ऊपर, और जो अमीर आदमी है वो उसी केस में पैसे देकर अच्छे वकील खरीद कर आप ये समझिए कि वो आदमी बरी हो जाता है सेम फैक्ट्स के सेम के बाद में। तो ये हमारे जुडिशरी सिस्टम का भी और क्या यदि हाई कोर्ट के बेंच हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच हर एक राज्य में होना चाहिए। जो वहां के गरीब है वो दिल्ली आके महंगे जगह पे रहना, होटल में रहकर खाना और फिर उसके बाद सोनिका जी को उन्होंने ट्रांसलेशन की बात कही है, ट्रांसलेशन वाली बात जो कही है, बेंच में जाके अपनी बातें रखे जी। शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी एक मिनट, जो ट्रांसलेशन की बात आपने कही बिल्कुल सही है। क्यों नहीं हम हिंदू भाषी देश हैं, अपने हिंदुस्तानी या किसी अपनी लैंग्वेज में क्यों नहीं बात कर सकते? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इंग्लिश के सिवाय कोई बात ही नहीं कर सकता। और वो फाइलिंग भी करना है तो जितना लैंग्वेज जैसे भी है उसके सारा